प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मेरा नाम पास्टर इंद्रजीत है और कलवरी चर्च मिनिस्ट्री की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आइए आज वचन में से कुछ बातें हम मनन करेंगे और कुछ बातें वचन में से मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं। इन दिनों में हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर, पंजाब के अंदर, अलग अलग जगह के अंदर प्रभु के नाम को बहुतायत से ऊंचा उठाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जो है सेवकाई के अंदर हमें मिलती है। मेरे प्रियो, इन दिनों में बहुत सारे चर्च हैं जो मिनिस्ट्री हैं जो कार्य कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कोई बातें हैं जिसके कारण प्रभु के नाम की निंदा भी की जाती है। सो आइए ऐसी ही कुछ बातों को आज हम प्रभु के वचन में से देखेंगे मेरे प्रियो। सो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि चर्चेस के अंदर कुछ गवाही के द्वारा, कुछ ऐसी बातों के द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा, कुछ ऐसे सिस्टम के द्वारा बार बार हम अपने नाम को ऊंचा उठाते हैं। और मेरे प्रियो, ये जो बातें अपने नाम को ऊंचा उठाने की हैं, ये आज से नहीं है। बाइबल कहती है ये बहुत समय पहले भी इसी प्रकार का मनुष्य के अंदर था। ये एक मनुष्य का स्वभाव था अपने आप को ऊंचा उठाने का। आज भी ये मनुष्य के अंदर है, चाहे हम इसे मसीह जगत में ना देखें, चाहे हम इसे दुनिया के अंदर देखें। आज हम यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई देख रहे हैं, इसके बीच में जो फंडामेंटल है युद्ध का, कहीं ना कहीं रशिया अपने से ऊपर यूक्रेन को बढ़ने के लिए नहीं चाहता, अपने नाम से अधिक उसे ऊंचा उठने नहीं देना चाह रहा। और दूसरी तरफ से हम अमेरिका को देख रहे हैं, उसके अंदर भी यही है कि रशिया कहीं सुपर पावर ना बन जाए। वो नाटो को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और रशिया ये बढ़ने नहीं जाता। और अब कहीं ना कहीं इन सारी बातों का माध्यम जो वो एक ही है, अपने आप को ऊंचा उठाना। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 48 आयत पढ़ते हैं, वहां पर भी हमें देखने को इसी प्रकार मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। सो मेरे प्रियो, ये बात बाइबल के अंदर भी हमें दर्ज मिलती है और ये एक मनुष्य का स्वभाव भी है। आज बहुत सारे सेवक सेवकाई कर रहे हैं और लेकिन सेवकाई के माध्यम से वो प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा नहीं उठा रहे। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको पता होगा, बहुत सारी मिनिस्ट्री उन्होंने अपने नाम के ऊपर रखी हुई है ताकि उनके नाम को जाने। देखिए, अपने नाम का आगे लगाना कोई बुरी बात नहीं है। प्रेरितों ने भी अपने नाम के आगे प्रेरित लगाया है, सारा प्रॉफिट लगाया है, इसके लेकिन बुराई नहीं है। लेकिन खुदा मनों को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। एक आयत मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं, उसके द्वारा मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूं इसके अंदर बुराई क्या है मेरे प्रियो। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, उसका 11 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 4 आयत पढ़ते हैं, बुक ऑफ द जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 4 पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात जो हमें देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आओ गुम्मट बनाएं और अपना नाम बढ़े। मेरे प्रियो, गुम्मट बनाने के पीछे एक उद्देश्य था मनुष्य का कि अपना नाम करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेवकाई करने का उद्देश्य क्या अपना नाम है या प्रभु यीशु मसीह है? मेरे प्रियो, आज अपने को जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आज अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए सेवकाई कर रहे हैं। इसके लिए एक उदाहरण, जब हमने सेवकाई शुरू की थी, हमने एक समर्पण किया, मैं अपने नाम के आगे ब्रदर लगाऊंगा, भाई लगाऊंगा। जब मैं 6 महीने सेवकाई को व्यतीत हुए, मेरे पड़ोस में एक सेवकाई उठी जो चंगाई करने लगी, जो भविष्यवाणी करने लगी। तब मेरे हृदय में आया कि इसका नाम अधिक हो जाएगा, तो मैंने पास्टर लगाना शुरू किया। धीरे धीरे एवेंजलिस्ट लगाना शुरू किया, धीरे धीरे अपोस्टल लगाना शुरू किया, धीरे धीरे प्रॉफिट लगाना शुरू किया। और जब यहां तक भी हमारे मनुष्य के हृदय को मनुष्य के हृदय को यहां तक भी जब उसे सेटिस्फाई नहीं हुई, तब उन्होंने रेवरेंट अपोस्टल इस प्रकार के पदवी जो टाइटल अपने नाम के आगे लगाने पड़े। मेरे प्रियो, ये पदवी टाइटल कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझना है ये पदवी क्या है। ये पदवी एक सेवकाई को दर्शाती है। अगर आपने अपने नाम के आगे मैन ऑफ द गॉड लगाया है, उसके बाद प्रेरित अपोस्टल लगाने की जरूरत नहीं है। मैन ऑफ गॉड परमेश्वर का जन, जिसे तिमोथियस को पौलुस बोलता है परमेश्वर के जन। इंग्लिश में उसके लिए लिखा हुआ है मैन ऑफ गॉड। एक पास्टर को ही मैन ऑफ गॉड बोलते हैं। तो आप दो बार अपने नाम के आगे मैन ऑफ गॉड लगाते हो, पहले मैन ऑफ गॉड, उसके बाद लगाते हो अपोस्टल, उसके बाद लगाते हो रेवरेंड। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। क्या आपके हृदय में ये बेबीलोन की बात तो नहीं है? कहीं ना कहीं जो बातें बेबीलोन में थी, आप इस घटना के विषय में हम पढ़ते हैं, ये घटना बेबीलोन की है, शिनार देश की है।
मेरे प्रियो, जब हम रेवलेशन में पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ, बड़ा बेबीलोन, बड़ा बेबीलोन। और वो बेबीलोन गिर भी पड़ा। जब मेरे प्रियो हम बड़े बनते हैं तो कहीं ना कहीं हम गिर भी जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक बालक के समान उसके राज्य में प्रवेश करे। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपने आप को बेहतर साबित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बढ़ चढ़ के अपने आप को साबित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को साबित नहीं करना, हमें प्रभु यीशु मसीह को साबित करना है। मेरे प्रियो, बहुत बार मैंने लोगों को देखा है फेसबुक के ऊपर, अगर उसके चर्च के अंदर 50 या 100 लोग हैं तो उसी 50 या 100 लोगों की तस्वीर वो अलग अलग एंगल से लेता है, फ्रंट से, बैक से, साइड से, और सारी चारों तरफ से ऐसी 8-10 तस्वीरें लेकर वो मेरे प्रियो उसको एडिटिंग करते हैं और एडिटिंग करके डालते हैं ताकि लोगों को लगे बहुत सारे लोग इस पास्टर के पास है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाँ, आप लोगों को दिखा सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर का सहारा ले सकते हो मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या ठहराया? अगर खुदा ने आपको पास्टर ठहराया, आप अपने नाम के आगे कितना भी अपोस्टल लगा ले, आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर ने आपको 50 तोड़े, माफ करना, 50 लोग ही दिए, आप कितना भी भाग लें, कितने भी मिनिस्ट्रियों के पास जाके अभिषेक कर ले लें, आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है प्रतिफल सिर्फ उसी का मिलेगा जो सेवकाई प्रभु की इच्छा से होगी। मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। एक व्यक्ति दिन में आया, एक व्यक्ति दोपहर को आया, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक व्यक्ति शाम को आया। लेकिन जो व्यक्ति शाम को आया उसे दिनार एक ही मिला, और जो सुबह आया उसे भी दिनार एक ही मिला। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि प्रतिफल देना परमेश्वर के हाथ में है। सो मेरे प्रियो, कोई भी ये ना सोचे कि मैंने पूरी धरती के ऊपर सेवकाई की है, मैंने पूरी धरती के ऊपर अपनी मिनिस्ट्री सेट की है तो मुझे प्रतिफल ज्यादा मिलेगा। मेरे प्रियो, प्रतिफल ज्यादा या कम उन्हें मिलेगा, बाइबल कहती है, जो उसकी इच्छा से सेवकाई करेंगे। अगर आपने उनकी इच्छा से एक ही रूह को बचाया है, आपने पूरे वर्ल्ड में प्रचार नहीं किया, एक ही रूह को बचाने के द्वारा प्रभु के पास चले गए हैं, अगर उसकी इच्छा के मुताबिक आप गए हैं, तो याद रखना उसका प्रतिफल अधिक होगा। मेरे प्रियो, सो आज बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर अपने आप को बड़ा बना रहे हैं सेवकाई के द्वारा। यीशु मसीह को नहीं, बहुत सारी टेस्टमनी सुनने को मिलती है जिसमें 5 मिनट की टेस्टमनी, और एक भाई आगे आके बताता है और बार बार इसी प्रकार बोलता है, पास्टर जी, अपोस्टल जी, प्रोफेट जी, पास्टर जी, अपोस्टल जी, प्रोफेट जी। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 3 अध्याय, जब वो लंगड़ा चंगा किया गया था, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, तब प्रेरित पतरस ने क्या कहा था, मैंने अपनी भक्ति के, मेरे इसे माफ करना, इस लंगड़े को पर मेरी भक्ति के द्वारा चंगा नहीं किया, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा है। आज बहुत सारी टेस्टमनी हम देखते हैं, अपोस्टल जी ने ले हैंड कर दिया, प्रोफेट जी ने ले हैंड कर दिया, प्रभु यीशु मसीह का नाम कहीं नहीं है। मेरे प्रियो, हाँ, हम इस प्रकार भी सुनने के लिए मिलता है, आज प्रोफेट जी, अपोस्टल जी सारी रात प्रार्थना में व्यतीत करके आए हैं, आज ले हैंड हुआ है तो बहुत सारे बीमार चंगे हुए। आपकी भक्ति के द्वारा कोई चंगा नहीं हुआ, आपकी भक्ति कुछ नहीं कर सकती, ये परमेश्वर की कृपा है। जब हम, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उस भीड़ को देखा और कहा, मुझे उन पर तरस आता है, ये परमेश्वर की कृपा है। मेरे प्रियो, आपकी भक्ति का इसमें कुछ भी नहीं है। ये सेवकाई आपको परमेश्वर ने दी है, ये पदवी का टाइटल आपको परमेश्वर ने दिए, ये वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिए है, ये वरदानों के द्वारा, ये सेवकाई के द्वारा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। मैं फिर से वार्निंग देना चाहता हूं, फिर से आपको चेतावनी देना चाहता हूं, वरना अन्यथा याद रखे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो बड़ा बनाएगा वही छोटा किया जाएगा परमेश्वर के राज्य में। हम मनुष्य के बीच में अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, फेसबुक के अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हम छोटे ही ठहरेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जब यहां पर हम शिनार देश के अंदर, बेबीलोन के देश के अंदर देखते हैं, जब उन्होंने घुमंड बनाया, लेकिन साथ साथ वहां पर एक गड़बड़ी भी आ गई, और लिखा है वो पूरी पृथ्वी पर फैल गई। हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपने नाम को ऊंचा उठाते हैं, कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रियों के अंदर गड़बड़ी शुरू हो जाती है, और वो गड़बड़ी दूसरों तक भी जाती है। जहां जहां हमारी मिनिस्ट्री सेवकाई हमारा कार्य करता है, जहां जहां पास्टर विश्वासी जन हमारे साथ जुड़ते हैं, वो गड़बड़ी उनके अंदर भी जाती है। इस प्रकार ये गड़बड़ी फैलते जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कि शैतान की चाल है, बेबीलोन जो कि शैतान को दर्शाता है। आओ हम अपना नाम करें, अपने नाम करने की इच्छा शैतान की ओर से है।
अपने नाम करने की इच्छा शैतान की ओर से। मेरे प्रियो, अगर हम अपना नाम करेंगे तो सेवकाई के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी आएगी, कहीं ना कहीं हम वचन से बाहर की बातें करेंगे, वो बातें करेंगे जो वचन के अंदर नहीं है, ऐसे काम करेंगे जो वचन के अंदर नहीं है, और जिसके साथ हमारा विरोध होगा। जिसके साथ हमारा विरोध होने पर फिर हम क्या करेंगे? दूसरों को गलत साबित करेंगे, और दूसरों के अंदर हमारी जो भावनाएं हैं वो भी हमारे प्रति जो भावनाएं हैं वो परमेश्वर के प्रति होती है और हमारे साथ जुड़ी होती हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों को फिर ऐसा सुनने में जब आता है, दूसरे पास्टर इस पास्टर्स को बोलते हैं तो उनको ठोकर लगती है। मेरे प्रियो, हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, अपने नाम को ऊंचा ना उठाएं, ये शैतान की ओर से। प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं। फिलिपियों का पत्री क्या कहती है? उसने अपने आप को ऐसा शून्य बना लिया। मेरे प्रियो, आओ, जो सेवकाई है वो बाइबल के अंदर रहने के करने की जरूरत है। हम अपनी सेवकाई को बाइबल के अंदर लेके आए। अंत के दिन है, अपने नाम को ऊंचा ना उठाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।